नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं द आउटरिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में जो कोयले की किल्लत हुई है उसके पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। तो ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि देश में कोयले की काफ़ी किल्लत हो गई है और सरकार के पास काफ़ी कम समय का कोयला बच गया है। ऐसे में पूरे देश भर में बिजली संकट पैदा होने की आशंका बन जाती है और इससे सभी परेशान हैं, क्योंकि अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया जाता है तो इससे जो भारत की इकोनॉमी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो रिकवर हो रही है इस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। अब जहां एक तरफ देश भर के थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सप्लाई में दिक्कत आने के बाद भी देश में कोयले की सप्लाई को जारी रखा गया है और इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। लेकिन अगर इस मामले पर एक्सपर्ट की राय मानी जाए तो उनका मानना है कि अभी कम से कम 6 महीने तक देश में कोयले की कमी बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कोयले की कमी का संकट देश में शुरू कैसे हुआ? क्या सरकार पहले से तैयार नहीं थी? तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जब देश भर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा था और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो वापस रिकवर करने लगी और फिर से पटरी पर आने लगी थी। और इसी रिकवरी के दौरान ऐसा हुआ कि बिजली की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2019 के अगस्त महीने में जब कोरोना का प्रकोप नहीं था कहीं भी, तब बिजली की खपत जो हुई थी वो करीब 10.6 हज़ार करोड़ यूनिट थी। लेकिन अब जब कोरोना के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब इसी वर्ष 2021 के अगस्त महीने में जो बिजली की खपत रही थी वो करीब 12.4 हज़ार करोड़ यूनिट थी। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां कोयले की सप्लाई कम थी वहीं बिजली की खपत बढ़ गई थी, जो कि एक मुख्य कारण बन गया जिससे देश भर में कोयले की कमी बढ़ती ही चली गई। अगर इस कमी की और भी दूसरे कारणों को देखें तो भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक इस वर्ष देश में करीब 2,82,00,000 नए परिवारों को बिजली मुहैया कराई गई है। यह भी एक मुख्य कारण बन जाता है जिससे बिजली की मांग काफ़ी बढ़ती चली गई। इसके अलावा अगर बिजली की मांग को देखें तो एक तरफ जहां पिछले वर्ष 4 अक्टूबर के दिन पूरे देश में बिजली की मांग 15 गीगावाट थी, वहीं इस वर्ष 2021 में 4 अक्टूबर को यह मांग बढ़कर करीब 174 गीगावाट तक हो गई थी। तो ये कई सारे कारण थे जिसके कारण देश भर में बिजली की मांग बढ़ती गई और कोयले की सप्लाई में कमी आती रही। आइए अब बात करते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। बता दें कि भारत सरकार ने देश भर के जो थर्मल पावर प्लांट है वहां कोयले की आपूर्ति पर निगरानी बनाए रखने के लिए कई मंत्रियों की एक टीम बनाई है। सरकार की बनाई इस टीम में ऊर्जा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कोल इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर सिस्टम कॉरपोरेशन के अधिकारी शामिल हैं। दूसरी तरफ कई पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की कोयले की खदानें भी हैं, तो सरकार ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने को कहा है ताकि वे कम से कम अपने प्लांट के लिए जो कोयले की ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकें। इसके अलावा कोयले की जो खदानें हैं वहाँ से प्लांट तक कोयले की जो आपूर्ति है उसको बढ़ाने के लिए जो रेक्स होती है जिससे कोयले का आवागमन होता है उसकी संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन ये क्या काफ़ी होंगे? क्योंकि पूरे देश भर में लोग चिंतित हैं कि कहीं कोयले की इस कमी के कारण आम लोगों को भी बिजली कटौती का सामना करना ना पड़ जाए।
कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकारों से अपील की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, और अगर जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो ऐसे में देश की जो अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद वापस पटरी पर लौटने लगी थी, उस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए द आउटरिंग।